हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 5 क्वेश्चन लगाए थे और मैंने कहा था कि जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर हम जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है आपके, इस 5 क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लगाएंगे। तो चलिए, आपका जो सेकेंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसके जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक इंजन है जिसका वेट कितना है, 8000 kg है। वो क्या करता है, पुल करता है। एक ट्रेन है जिसमें 5 वैगन लगे हैं। कितने वैगन लगे हैं? 5 वैगन लगे हैं। अगर प्रत्येक वैगन का वेट कितना है, 2000 kg है। और एक हॉरिजेंटल ट्रैक है, एक सीधा एक ट्रैक है, ऐसे क्या करूँ, उस ट्रैक पे चल रहे हैं। तो कह रहा है इफ़ द इंजन एग्जॉर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000, मतलब जो इंजन है वो कितना फोर्स एग्जर्ट करता है, 40,000 फोर्स एग्जर्ट करता है। एंड द ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन। और जैसे कि मान लीजिए ट्रेन उस ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है, वो जो आपका ट्रेन है जो ट्रैक पे चल रहा है, ये जो आपका ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, ये जो ट्रैक बना हुआ है इस पर आपका चल रहा है, तो कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा। तो कितना फ्रिक्शन फोर्स आपका लगता है, 5000 न्यूटन। तो क्या कैलकुलेट करना है, 3 क्वेश्चन दिए इसमें। कह रहा है पहला कि नेट एक्सेलरेशन फोर्स बताइए, ठीक है। दूसरा कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन का एक्सेलरेशन बताइए। और तीसरा हमको कह रहा है द फोर्स ऑफ वैगन ऑन वैगन 2, मतलब वैगन 1 वैगन 2 पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। ये 3 क्वेश्चन हमने को देखने हैं। तो अगर इसको देखें हम, 1 2 3, ये आपका 5, ये 4, ये 3 एंड 2, और ये आपका 1। और इसे क्या कर रहा है, एक इंजन क्या कर रहा है आपका, खींच रहा है। एक इंजन क्या कर रहा है, खींच रहा है इस वैगन को। ये क्या है, आपके सारे वैगन हैं जिनका प्रत्येक का वेट कितना है, 2000 kg है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। तो क्या क्या दिया, पहले इंजन का वेट दिया है, यम ऑफ इंजन कितना है आपका, 8000 kg है। कितना है, 8000 kg है। वैगन, तो वैगन का वेट कितना है, वेट ऑफ ईच वैगन कितना है हमारा, 2000 kg है। तो कितने वैगन है आपके, 5 वैगन है। तो टोटल कितने हो जाएंगे वेट, सॉरी, ये आपका 5 यहाँ रहेगा और 2 आपका यहाँ रहेगा। तो कितने हो गए आपके, 10,000 kg। ये जो मतलब जो ट्रेन वैगन लगा है, ट्रेन है, उसका वेट कितना हो गया, 10,000 kg हो गया। टोटल इंजन कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये इंजन का वेट हो गया आपका 8000। चलिए, तो अब क्या कर रहा है इंजन, यहाँ पे क्वेश्चन में, इफ़ द इंजन एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन। 40,000 न्यूटन आपका क्या करता है, इंजन आपका फोर्स एग्जर्ट करता है। फोर्स एग्जर्ट बाई इंजन कितना, 40,000 न्यूटन, ओके। एंड अ ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000। जो ट्रैक कितना ऑफर करता है, मतलब ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट बाई ट्रैक कितना, 5000 न्यूटन। तो नेट एक्सेलरेशन फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, नेट फोर्स आपका टोटल फोर्स इतना है इंजन के द्वारा, और फ्रिक्शन फोर्स किसके द्वारा, जो ट्रैक है वो आपका 5000 लग रहा है, 5000 न्यूटन लग रहा है। तो नेट कितना हो जाएगा, ये टोटल में से जो फ्रिक्शन फोर्स अगर माइनस कर दें तो ट्रेन का कितना फोर्स लग रहा है वो हमको क्या होगा, पता चल जाएगा। तो 40,000 माइनस 5000, तो माइनस करेंगे तो आपका 35,000 न्यूटन आपका आ जाएगा। तो ये आपका पहला लग गया ए पॉइंट, नेट फोर्स। दूसरा हमारा कह रहा था कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन,
हमको ट्रेन का एक्सीलरेशन, किसका, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। हम क्या जानते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो ट्रेन का फोर्स आपको पता हो गया 35,000 न्यूटन, कितना है 35,000 न्यूटन। मास कितना है आपका, तो देखिए मास यहाँ पे जो ट्रेन का आपका मास है वो प्रत्येक वैगन का मास कितना था 2000 kg था, कितना था 2000 kg। तो 5 वैगन का कितना हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस जो ट्रेन है, जो हमारा ट्रेन है, ये जो आपका ट्रेन का वेट कितना हो गया हमारा 10,000 प्लस जो ट्रेन के साथ इंजन है उसका भी तो कुछ एक्सीलरेशन एग्जर्ट करे क्योंकि साथ में वो चल रहा है। तो 8,000 आपका वो हो गया और इनटू ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 35,000 अपॉन 18,000 डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट आपका 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ये इससे कटा, ये इससे कटा और क्या होगा, ये इससे कट गया, आपका क्या होगा इतना आपका। तो हम क्या बता रहे थे, आपका सेकंड क्वेश्चन लग रहा था एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन। तो एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगा हमारा, ये वैगन का आपका वेट और उसके साथ साथ इंजन का वेट भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हमारा टोटल निकल जाएगा 1.9, ये 4 हो जाएगा हमारा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद हमारा तीसरा, तो हमारा तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा आपका पूछ रहा है क्वेश्चन कि फोर्स ऑफ वैगन, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मतलब जो 1 है वो 2 पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए ये अब मैं कुछ वैगन बना रहा हूँ यहाँ पे, ये 5, ये 4, 3, ये आपका 2 और आपका 1 और इसके साथ ही एक इंजन लगा है आपका, ठीक है। ये सब क्या है अटैच, ठीक है। तो जो 1 है वो 2 पर कितना फोर्स क्या करेगा एग्जर्ट करेगा, हमको यही कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए कहाँ से आएगा, एफ इक्वल टू क्या जानते हैं हम एम इंटू ए। हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये आपका एफ कैलकुलेट करना है कितना एग्जर्ट करेगा। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको मास चाहिए। तो देखिए ये जो 1 2 पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये क्या करेंगे तब हम एग्जर्ट करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें मास। तो प्रत्येक वैगन का मास आपका कितना है 2000 है प्रत्येक वैगन का, लेकिन 1 अगर 2 पर फोर्स जो एग्जर्ट करेगा उसके साथ साथ बाकी जो ये 4 हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 इन चारों का भी मास आपको साथ साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इन पर भी फोर्स क्या होगा एग्जर्ट होगा। तो लिख सकते हैं मास ऑफ 4 वैगन इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा हमारा ये मास ऑफ 4 वैगन, तो 4 इंटू बाकी ये 7 और 1.94, क्योंकि प्रत्येक वैगन का वेट आपका 2000 है तो ये हो गया हमारा 8000 इंटू 1.94 मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 15,520 न्यूटन फोर्स क्या होगा आपका ये F12 मतलब 1-2 पर क्या करेगा एग्जर्ट करेगा। और ये हमारा आंसर आपका ये जो तीसरा आपका क्वेश्चन है फोर्स ऑफ वैगन ऑन वैगन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NCERT का ही है, ठीक है, आप देख लेना NCERT में कौन से नंबर पे क्वेश्चन है। कह रहे 2 ऑब्जेक्ट जिनका प्रत्येक का मास कितना है 1.5 kg है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक लाइन है, मतलब ऐसे सपोज एक लाइन है, इस पर क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, लेकिन जो बॉल हमारा मूव कर रहा है तो एक ये बॉल है लेट अज्यूम और एक ये बॉल है,
ये एक स्ट्रेट लाइन है आपका। तो अगर ये मूव कर रहे हैं तो एक भाया इधर मूव कर रहा है और एक भाया इधर मूव कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो कह रहा है लेट द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन, मतलब अभी कोलिजन नहीं हुआ है, आपस में टकराए नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। कर अभी कोलिजन करने से पहले उनका जो स्पीड है वो क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब इसका भी वेलोसिटी आपका 2.5 है और इसकी भी वेलोसिटी आपका 2.5 है, ठीक है। तो और इनका जो वेट है वो वेट कितना है 1.5 kg और इसका भी वेट 1.5 kg। हमको बताना क्या कि बताना है हमको ये कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइन ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। अगर ऑब्जेक्ट कंबाइन हो जाए, ठीक है, तब इनकी वेलोसिटी हमारी क्या होगी। कर टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास इतना आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो m1 का वेट कितना है आपका 1.5 kg, m2 का वेट कितना है आपका 1.5 kg, ठीक है 1.5 kg। u1 आपका कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड और u2 आपका कितना है, माइनस होगा ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये माइनस होगा। और हमको बताना है कोलिजन के बाद कंबाइन होते हुए, मतलब v1 प्लस v2, ये कोलिजन के बाद ये हमको क्या करना है, वेलोसिटी बताना है। हम क्या जानते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये आपका m1 u1 प्लस m2 u2। अब यहाँ पे देखिए जो वेट है दोनों का क्या है, सेम है, तो इसको हम mo2 प्लस m1 और यहाँ पे कंबाइन वेलोसिटी पूछ रहा है तो इसको दोनों को मिला के हम v एज्यूम कर लिए। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमको 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू, यहाँ पे ये माइनस में था, u2 आपका माइनस में था और ये m1 वही मतलब दोनों का वेट क्या है, वही है, v हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 2.5 तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 1.5 इंटू 2.5। अब यहाँ पे चीज़ें माइनस हो जाएंगी, तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए, तो ये हमारा 0 बच गया और ये 3v, तो v इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि कोलिजन हमारा क्या होगा, यानी कि बॉडी वो क्या होगी, जो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, रेस्ट पोजीशन में हमारी क्या होगी, बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन में होगी। मीन्स द बॉडी हैंस द बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी क्या होगी हमारी, मूव नहीं करेगी, ठीक है, बॉडी क्या होगी हमारी, मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजन, मतलब एक पिस्टल है, उस पिस्टल से एक बुलेट निकाला जाता है, मतलब बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम है और ट्रेवल करते हुए कितनी वेलोसिटी से 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 150 मीटर पर सेकेंड स्पीड से क्या करता है, वो ट्रेवल करता है और कहाँ जाके स्ट्राइक करता है, मतलब एक लकड़ी का स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, उसमें क्या करता है, स्ट्राइक करता है और 0.03 सेकेंड बाद वो क्या करता है, रेस्ट में आ जाता है। तो सबसे पहले मास लिख दीजिए आप, कितना है 10 ग्राम है, कितना है आपका 10 ग्राम है, तो केजी में कितना हो गया, ये 0.01 kg, ठीक है।
और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितना है 150 है, ठीक है। और कुछ समय बाद 0.03 सेकंड बाद इसकी फ़ाइनल स्पीड कितनी हो जाती है हमारी 0 हो जाती है। तो हमें क्या बताना है आपको कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेंट, मतलब डिस्टेंस बताना है, यस बताना है हमको। तो यस बताना है, तो यस तो देखिए जो आपके तीनों इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस AT, और सेकंड इक्वेशन है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो उसमें भी एसिलेशन नहीं है, हमको एसिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद दोनों कंडीशन में, क्योंकि यस आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो दोनों में से आप कोई एक लगा। सबसे पहले एसिलेशन तो आपको निकालना पड़ेगा। तो एसिलेशन पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एसिलेशन क्या हो जाएगा हमारा है v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना आ गया आपका 0, u आपका कितना है 150 और t कितना है 0.03, कितना है 0.03। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये 150 मीटर है और ये आपका 0.03। तो जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ये आपका मिलेगा 0.03। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 100 का मल्टीप्लाई करने का, ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल हटाने हैं। तो ये माइनस कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नाउ यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड क्या, डिस्टेंस स्पीड। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या जानते हैं हम, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो हम जानते हैं ये आपका क्या है 0 है और ये हमारा क्या है 150 है प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन आपका माइनस में है, ठीक है। और टाइम तो हमको जो टाइम दिया था वहाँ से तो हम एक्सीलरेशन निकाले हैं और यस हमको निकालना है ये। तो क्या करेंगे, ये आपका इधर आएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा और कितना होगा हमारा ये 5 2 10 एस, कितना हो जाएगा माइनस 10,000 यस हो गया। और ये 15 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 225 आपका जानते हैं और 2 0 लगा लीजिए आप, और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस आपका कैंसिल, तो यस इक्वल टू क्या हो गया आपका 22,500 अपॉन 10,000 डिवाइड करेंगे तो 2.25 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब इतना बॉडी ट्रेवल करके रेस्ट पोजीशन में आ गई, 0.03 सेकेंड बांधिए हमारा डिस्टेंस आपका आ गया। अब जो थर्ड का रहा था सी पार्ट का रहा था, ये तो ए पार्ट हमें क्या फाइंड आउट किया एक्सीलरेशन, बी पार्ट में क्या फाइंड आउट किया हमने यस फाइंड आउट किया। अब सी पार्ट में क्या बोल रहा था फोर्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन बोल रहा था एंड आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, ठीक है। जो वुडन ब्लॉक के द्वारा बुलेट पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया, तो क्या जानते हैं, नाउ यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या जानते हैं हम, F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। F इक्वल टू एम इंटू ए, तो यम कितना आपका, यम हमारा कितना था, यम हमारा था 10 ग्राम, या उसको मल्टीप्लाई किए थे हम किलोग्राम में तो 0.01 हो जाएगा। और एक्सीलरेशन क्या है आपका 5000 माइनस में
तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आ जाएगा आपका, ये 2 डेसिमल प्लेस हैं और 2 जीरो तो हट जाएंगे, तो -50 न्यूटन, यानी क्या होगा, इतना फोर्स आपका क्या होगा, एग्जॉर्ट करेगा, यानी कि सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जॉर्ट इज फोर्स एग्जॉर्ट इज 50 न्यूटन, कितना, 50 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट along its original path with velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका मतलब ये होगा, एक हॉकी बॉल है जिसका मास कितना है, 200 ग्राम है। कितना मास है आपका, 200 ग्राम है। इसको वेट में चेंज करेंगे कितना, 0.2 kg हो जाएगा। मतलब इसको एक बॉल है, अब इसे एक हॉकी स्टिक से मारा गया, तो इसका इनिशियल स्पीड क्या था, मतलब इसका इनिशियल स्पीड क्या था हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, और जब इसको एक हॉकी स्टिक से इस बॉल को मारा गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है तब कितनी हो जाती है, आपकी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपका जाता है, यानी ये जो वैल्यू आपका निगेटिव में होगा। ठीक है, तो बताना है हमको क्या, कि कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द बॉल। जो बॉल है मोशन के दौरान उसकी मोमेंटम में क्या चेंजिंग हुई बाय द फोर्स अप्लाई द हॉकी स्टिक। जब मतलब हॉकी स्टिक को ज़रा फोर्स अप्लाई किया गया तो क्या मोमेंटम में चेंजिंग हुई। तो ये भी वेलोसिटी दिया है आपका जब मारा नहीं गया, और ये मारने के बाद की वेलोसिटी दिया गया है। तो मारने के बाद जो वेलोसिटी दिया गया अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस में हो गया आपका। तो पहले देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल क्या होगा, P1 = m/u। तो यम आपका कितना 0.2 है और u आपका कितना है 10 है, तो कितना होगा 2 kg मीटर पर सेकेंड आपका ये मोमेंटम हो गया। और फाइनल कितना हो गया हमारा, फाइनल मोमेंटम ऑफ किसका, बॉल का, जब मारा गया है तब वो मास तो वही है, वेट आपका जो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना 5, जो वेलोसिटी आपका 5 से, तो कितना हो गया हमारा, ये यहाँ पे हो गया हमारा 1 माइनस 1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा दोनों निकल गया, मारने से पहले मारने के बाद मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया हमारा, चेंज इन मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल क्या है -1, ठीक है, और इनिशियल क्या है आपका -2, -2 मतलब 2 है, तो दोनों मिलकर क्या हुआ -3 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ हमारा, ये चेंज मतलब उन दोनों के बीच में मोमेंटम चेंजिंग कितना हुआ हमारा -3 kg मीटर पर सेकेंड। आपका ये आंसर हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, आपका इसी क्वेश्चन का क्या आंसर है, देखिए कैसे लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से लगाया गया है। ठीक है, और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 kg है, ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, और ऑब्जेक्ट का मास आपका 1 kg है। ठीक है, ये स्पीड कब कर रहा है, जब वो कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोलाइड के साथ एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास, और उसके साथ एक अलग से एक मास चिपका हुआ है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वुडन ब्लॉक का, जिसका मास कितना है 5 kg है। तो बताना है आपको क्या कि देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। जब ये दोनों एक सेम स्ट्रेट लाइन में क्या करें, मूव करते हैं, एक इधर से और एक इधर से सेम स्ट्रेट लाइन में, तो बताना है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट
एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, एंड आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो लेट m1 आपका कितना है 1 kg है, m2 आपका कितना है 5 kg है, इसका un आपका कितना है 10 कह रहा है, और इसका u2 आपका 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन वेलोसिटी इसकी क्या कर रहे हैं हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कंबाइन वेलोसिटी के लिए तो मान लेते हैं लेट द कंबाइन वेलोसिटी इक्वल टू v। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है m1 un प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 और v आ पा रही है मोमेंटम। वैल्यू पुटअप करें 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू m1 आपका कितना है 1 और m2 आपका कितना है 5 और ये v, तो ये कितना 10 प्लस 0 इक्वल टू 6v, तो 6v इक्वल टू आपका 10, तो v इक्वल टू 10/6, तो v इक्वल टू क्या होगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा कंबाइन वेलोसिटी आपका निकल गया। ठीक है, ये क्या होगा हमारा कंबाइंड वेलोसिटी, हमारा क्या हो गया ये निकल गया। अब हमें दूसरा क्या फाइंड आउट करना था, दूसरा हमको फाइंड आउट करना था कि जस्ट इसमें दिया है आपका जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट मतलब जो मोमेंटम है, तो जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट मतलब टकराने से पहले क्या मोमेंट है, तो m1 u1 प्लस m2 u2, m1 आपका 1, ये 10, ये 5, ये 0, कितना हुआ हमारा 10 kg मीटर पर सेकंड। ये टकराने से पहले, टकराने के बाद दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था जो टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट मतलब टकराने के बाद टोटल मोमेंटम क्या है, तो टकराने के बाद टोटल मोमेंटम आपका क्या है, वही होगा हमारा m1 प्लस m2, और अभी हमने v क्या है निकाला आपका। ठीक है, तो ये m1 क्या है आपका 1 kg और m2 क्या है 5। ठीक है, और अभी वेलोसिटी आपका निकाला गया था कितना 5/3, तो 6 इंटू 5/3 आपका आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10, तो कितना आया टकराने के बाद 10 मीटर पर सेकंड आपका ये मोमेंट हमारा आ गया, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड kg मीटर पर सेकंड, टकराने के बाद आपका मोमेंटम ये आ गया। तो ये इस वीडियो में 5 क्वेश्चन हमके कवर किए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।